कहते हैं इंसान चाहे कितना भी भाग ले, उसके किए हुए कर्म उसकी परछाई बनकर हमेशा उसके पीछे चलते हैं। कुछ कर्म इतने भारी होते हैं कि वो मौत के बाद भी छोड़ते नहीं। मेरा नाम डॉक्टर आरव मल्होत्रा है। मैं एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हूं। मैंने हमेशा डर, भ्रम और दिमाग को साइंस की नज़र से देखा है। भूत प्रेत जैसी बातों पर मैं कभी यकीन नहीं करता गा, जब तक वो रात नहीं आई। आज से ठीक 1.5 साल पहले मैं सिटी हॉस्पिटल से देर रात घर लौट रहा था। मौसम खराब था। हल्की बारिश और घना कोहरा हाईवे को जैसे निगल चुका था। मैं बस जल्दी घर पहुंचना चाहता था। तभी मेरे फोन पर एक कॉल आई। अननोन नंबर। मैंने जैसे ही फोन की तरफ देखा, धड़ाम, एक परछाई सीधे मेरी कार से टकराई। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंज रही थी। मैं कांपते हाथों से कार से उतरा। सड़क पर एक लड़की पड़ी थी। खून, बहुत ज्यादा खून। उसकी सांस चल रही थी, पर आंखें आधी खुली थीं। डॉक्टर होने के नाते मैं जानता था, अगर अभी अस्पताल नहीं पहुंची तो ये लड़की मर जाएगी। मैंने उसे बैक सीट पर लिटाया और कार दौड़ा दी। ड्राइव करते वक्त मैं बार बार रियर व्यू मिरर में उसे देख रहा था। अचानक उसकी आंखें खुलीं और वो सीधे बैठ गई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें जैसे किसी गहरी कब्र से झांक रही हों। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा और फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया, मैं अपने बेड पर था। किसी को नहीं पता मैं घर कैसे पहुंचा। उस हादसे के बाद मैं महीनों तक डिप्रेशन में रहा। दवाइयां, थेरेपी, सब कुछ लिया। 8 महीने बाद मैंने दोबारा क्लिनिक जाना शुरू किया। वो 11 जनवरी की रात थी। मैं क्लिनिक बंद कर रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक लड़की खड़ी थी। उम्र करीब 22-23 साल। खूबसूरत, पर आंखों में अजीब सी उदासी। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। उसका नाम था सिया। सिया ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उसे एक आदमी दिखाई देता है। कभी कमरे के कोने में, कभी सीढ़ियों पर। वो आदमी कुछ कहना चाहता है, पर आवाज कभी साफ नहीं आती। मैंने पूछा, आपको लगता है वो कौन है? उसने धीरे से कहा, आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई ऐसी जगह महसूस की हो, तो हमें लिखकर भेजें। शायद अगली कहानी आपकी हो। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें।